इट्स फॉर हिंदी 1 to 1 डेली यूज सेंटेंसेस 5 हैं, फटाफट से करते हैं इनको ट्रांसलेट, जिससे आप भी जब कभी भी ये कुछ ऐसा कुछ कहना चाहें तो आपको कोई हिचक ना हो, आपको पता हो कि इनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, कैसे इंग्लिश में कहा जाता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। चारों चीज़ें मतलब कमेंट भी करना है। ये चारों चीज़ें आपके लिए बहुत आपके लिए तो फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफ़ी इनकरेज करती हैं। आइए करते हैं शुरुआत। उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। अब देखिए, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आप जब ट्रांसलेट करने लगेंगे तो एक आइडियल स्ट्रक्चर पे ये कभी नहीं आएगा, और इसी वजह से आपको यहाँ थोड़ा-सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ इसके लिए टिपिकली जो स्टेटमेंट होता है, वो होता है दे, उनकी जोड़ी, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की जोड़ी की बात हो रही है। सो दे मेक अ ग्रेट कपल। और अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप से थोड़ा-सा हट के देखना चाहते हैं, आप हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो 2 लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो आप पेयर भी कह सकते हैं। तो अ, वो अलग बात है कि पेयर भी कहीं न कहीं उसी तरफ हिंट करेगा, इशारा उसी तरफ करेगा। तो जब कभी भी आप जोड़ी की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक कपल का या फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप का ही कहीं न कहीं एक सेंस देता है, एक हिंट देता है। सो दे मेक अ ग्रेट कपल। अब इसी को अगर हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना हो और फिर से हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन देखने लगेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो एक अच्छी जोड़ी बनाते हैं। वो जोड़ी किसी और की नहीं बनाते, उनकी खुद की जोड़ी बहुत अच्छी है। ये जब कहना हो तो आप कहेंगे दे मेक अ ग्रेट कपल। आई होप आपने कुछ नया सीखा आज, और अगले स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। मुझे विश्वास है कि हम सफल होंगे। देखिए, मुझे विश्वास है के लिए आप मतलब छूटते ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आई ट्रस्ट, आई या फिर आई बिलीव या फिर आई हैव द फेथ। इस तरह के स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इसके लिए मैं अलग से किसी दिन वीडियो डालता हूँ चैनल पर। लेकिन ऐसे केस में जहां पर आप किसी सफलता को लेकर आपको विश्वास है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को जो अचीव करने वाले हैं उसको लेकर विश्वास है मन में, तो आप कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट, मतलब मुझ में आत्मविश्वास है। अरे कॉन्टिएंट हो गया है, तो आई एम कॉन्फिडेंट, और कि दैट हम सफल होंगे, वी विल सक्सीड। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल सक्सीड। देखिए, पास्ट और फ्यूचर की खिचड़ी नहीं पक सकती। अगर ये कहा जाता आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट वी विल सक्सीड, तो वो स्टेटमेंट गलत होता ग्रामेटिकली। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर को आप एक साथ लिखते हैं। आप बेशक ये बिलीव आपको प्रेजेंट में है, लेकिन बिलीव फ्यूचर के बारे में है, तो इस वजह से ये सेंटेंस सेंस बनाता है। तो इस वजह से आप यहाँ पर जो आई एम कॉन्फिडेंट के साथ आपने शुरुआत करी और फिर आगे जाके आप फ्यूचर पे चले गए, कहते हैं वी विल सक्सीड, ये ग्रामेटिकली परफेक्ट है और करेक्ट भी। सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल सक्सीड, हमें विश्वास है कि हम सफल होंगे। आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल सक्सीड। उसने मेरे विचारों का खंडन किया। ही उसने के लिए, देखिए, खंडन करना किसी के भी सोच का, किसी के भी आइडियोलॉजी का, किसी के भी थॉट प्रोसेस का, इसके लिए आप रिफ्यूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट की बात हो रही है तो हम रिफ्यूटेड कहेंगे। सो ही रिफ्यूटेड माय, मेरे विचारों का, सो माय आइडियाज, या फिर आप चाहें तो आर्ग्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ही रिफ्यूटेड माय आइडियाज और ही रिफ्यूटेड माय आर्ग्यूमेंट्स। मेरी राय में यह एक अच्छा निर्णय नहीं है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग कहना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मी या फिर एज पर मी। ये जब कभी भी आप किसी और की राय के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम, या फिर अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू द ट्रेड रिसर्चर्स, तो इन सारे केसेस में तो ये सही है, लेकिन खुद के लिए आप ये नहीं कहते। मेरे सोच के तरफ से अगर देखा जाए, कुछ ये बड़ा ही अटपटा सा लगता है। तो ये मत कहिएगा। मेरी राय में के लिए आप इन माय ओपिनियन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन और फिर कॉमा, यह एक अच्छा निर्णय नहीं है। दिस इज नॉट अ, अच्छा के लिए गुड, और निर्णय के लिए डिसीजन। इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन। इन माई ओपिनियन दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन। फिर आता है उसने उन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया। दे, विचार करने के लिए आप कंसिडर का इस्तेमाल करते हैं। सो दे कंसिडर्ड दिस इशू, इस मुद्दे पर
गंभीरता से के लिए आप सीरियसली का इस्तेमाल करेंगे। दे कंसिडर्ड दिस इश्यू सीरियसली। आप चाहें तो विचार करने के लिए मल ओवर या थॉट अबाउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे थॉट अबाउट दिस इश्यू सीरियसली, और दे मतलब मल ओवर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं और भी सोच रहा हूँ कि अगर कंसिडर के बदले, देखिए कंसिडर करने का मतलब होता है कि जो भी मुद्दा है, जो भी समस्या है, उसके समाधान की तरफ जब आप विचार करते हैं, तो वहाँ पर कंसिडरेशन वाला जो वर्ड होता है, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो अगर आप कहते हैं दे कंसिडर दिस इश्यू सीरियसली, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ समस्या के बारे में बात नहीं हो रही है, मुद्दे के बारे में बात नहीं हो रही है, मुद्दे के समाधान की तरफ उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दिया, कुछ ना कुछ ऐसी बात कही, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि वो समाधान की तरफ आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं या फिर ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे कंक्लूड। जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट में लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, और जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो वो ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्दी ही।